हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सबका जीएस एकेडमी हिमाचल के यूट्यूब चैनल में। ओके स्टूडेंट्स, तो हिंदी साहित्य में आज हम सेकंड यूनिट करने जा रहे हैं। तो भक्ति काल आज हमारा स्टार्ट होगा। ओके तो सबसे पहले तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करने। और फ्रेंड, हमारी ये जो क्लासेज है ये पीएचडी हिंदी, एलटी, नेट, सेट और टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेज है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और जो भी क्लासेज हर रोज यूट्यूब में आती है आप लोग उसको अच्छे से नोट्स बना के तैयार कीजिए। जो भी आप लोगों को चीज समझ नहीं आती आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो भक्ति काल को करने से पहले हम थोड़ा सा भक्ति काल की पृष्ठभूमि देख लेते हैं। अब देखिए, जो भक्ति काल का जो समय है सर्वमान्य रूप से संवत 1375 से लेकर 1700 माना गया है। ठीक है, अब देखिए रामचंद्र शुक्ल जी ने ये कथन दिया है और जो शुक्ल जी के जो भी कथन है वो हिंदी साहित्य में मान्य ही है। अब देखिए, जिसमें भक्ति काल का उदय हो रहा था तो भारत में स्थिति कैसी थी। ठीक है, अब देखिए उसमें मुसलमान आक्रमणकारी भारत में आ गए थे, विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत में आक्रमण कर लिया था। ठीक है, जो भारत की सत्ता थी उस पर उन्होंने अपना राज स्थापित कर लिया था। ओके, तो इस तरह की कुछ परिस्थितियां थी जिसमें भक्ति आंदोलन था, मतलब इस्लाम का प्रभाव भारत में आ रहा था, जनता हताश जैसी हो गई थी। ओके, तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है भक्ति काल। तो भक्ति काल का समय संवत 1375 से लेकर 1700 माना गया है। अगर ईस्वी में पूछा जाएगा ना इसी को, तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, स्थावन को घटा लेना है। ठीक है, जब स्थावन घटा लेंगे तो स्थावन माइनस कर लेना है इसमें। ठीक है, अब देखिए जो संवत से ईस्वी में भी आप लोगों को ज्ञात आना चाहिए करना, किस तरह से करते हैं। ओके, अब देखिए तो 1375 से जब हम माइनस कर देंगे 57 को तो कितना बन जाएगा ये, तो ये बन जाएगा हमारा 1318 ईस्वी। अब जहां भी आप लोगों को संवत में डेट दी गई होगी ना उसको आप लोग ईस्वी में निकाल सकते हैं। तो ईस्वी में आप लोगों को क्या कर देना है, ईस्वी निकालने के लिए -58 कर देना होता है। अगर ईस्वी में दी है कोई चीज, ठीक है, जैसे 1358 ईस्वी में दी है, इसका संवत निकालना है तो हमको क्या करना है, 57 जमा कर देना है। ठीक है, तो इस तरह संवत को आप लोग ईस्वी में ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, अब हमेशा ये नहीं है कि आप लोगों को संवत में भी डेट्स याद रखनी है, ईस्वी में भी डेट्स याद रखनी है। एक जगह आप लोग डेट्स याद रखिए। ठीक है, या तो संवत में कीजिए या तो ईस्वी में कीजिए। अगर ईस्वी में याद हो गया आप लोगों तो आप संवत निकाल सकते हैं। ओके, क्लियर है। ठीक है, अब देखिए जो भक्ति काल है, भक्ति काल की जो उदय है, जो पृष्ठभूमि है, वो सारी चीजें हम अब यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कर लेते हैं भक्ति काल का विभाजन। ओके, तो भक्ति काल का जो विभाजन है, सर्वमान्य रूप से जो विभाजन है वो बता रही हूं मैं अभी। ठीक है, तो भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है, मतलब दो तरह से जो है इसका विभाजन किया गया है। ठीक है, पहला है निर्गुण धारा, निर्गुण धारा, दूसरा हो जाएगा सगुण धारा। ओके, अब जो निर्गुण धारा है, निर्गुण धारा में भी आगे इसको बांटा गया है दो भागों में। ठीक है, एक हो जाएगा ज्ञानश्री शाखा, ज्ञानश्री शाखा, और दूसरा हो जाएगा इसमें प्रेमाश्रयी शाखा। ठीक है, जो ज्ञानश्री शाखा है इसी को ही संत काव्य धारा नाम दिया गया है, संत काव्य धारा। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि निर्गुण शाखा को संत काव्य धारा नाम किसने दिया। ये चीज मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ लास्ट की जो क्लासेज है उसमें। तो आप लोगों ने आंसर देना है इसका कमेंट बॉक्स में कि निर्गुण धारा को संत काव्य धारा व प्रेमश्री शाखा को सूफी काव्य धारा, ठीक है, नाम किसने दिया है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट इसमें सगुण धारा। तो सगुण धारा को भी दो भागों में बांटा गया है। एक है इसमें राम भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, और दूसरा हो जाएगा कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, ओके, तो ये हो गया, ये चार्ट आप लोगों ने बना लेना है। सबसे पहले तो भक्ति काल क्योंकि करेंगे तो सबसे पहले आपको समझ होना चाहिए कि हमने पढ़ना क्या है। तो हमने सबसे पहले निर्गुण धारा फिर सगुण धारा पढ़नी है। तो निर्गुण धारा में हम पहले ज्ञानश्री शाखा पढ़ेंगे, फिर प्रेमश्री, और सगुण में पहले हम राम भक्ति करेंगे, फिर कृष्ण भक्ति करेंगे। ठीक है, अब ये सारे तथ्य पढ़ने से पहले सबसे पहले हम रामचंद्र शुक्ल के तथ्य करेंगे, उसके बाद उस रामचंद्र शुक्ल के तथ्य करेंगे, उसके बाद भक्ति काल का हम सामान्य परिचय करेंगे,
कौन कौन से दर्शन थे, ठीक है, कौन कौन से संप्रदाय थे वो करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट होंगे निर्गुण धारा से। ओके स्टूडेंट्स, आपको हर चीज स्टेप बाय स्टेप करवाई जा रही है, तो आप लोगों ने लास्ट तक हमारे साथ बने रहना है और वीडियो को हर रोज लास्ट तक देखना है आप लोगों ने, ठीक है, देखना है, साथ में नोट्स भी बनाने हैं आप लोगों ने। ओके ओके सबसे पहले यहां पर हम करेंगे रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को कितने प्रकरणों में बांटा है। ओके एक क्वेश्चन आपके लिए एक और है, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को कितने प्रकरणों में बांटा है। ठीक है, आंसर देना है आप लोगों ने। तो रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को कितने प्रकरणों में बांटा है, 6 प्रकरणों में। ठीक है, 6 प्रकरणों में बांटा है। अब आप लोगों को प्रकरणों के नाम पता होना चाहिए कि किस प्रकरण में क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रकरण 1, प्रकरण 1 में क्या है, सामान्य परिचय है, सामान्य परिचय। ठीक है, प्रकरण 2 में क्या है, अब देखिए प्रकरण 1 में क्या है, सामान्य परिचय है। प्रकरण 2 में हो जाएगा निर्गुण धारा ज्ञानेश्वरी शाखा, निर्गुण धारा, निर्गुण धारा ज्ञानेश्वरी शाखा। ठीक है, और प्रकरण 3 में है निर्गुण धारा प्रेमश्री शाखा। स्टूडेंट्स क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आप लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, फेसबुक में, इंस्टा पे आप लोग क्लासेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े। ओके, ताकि सबका भला हो सके। कहा जाता है कि एक नेक काम आप दूसरों के लिए करेंगे तो भगवान आपके लिए 2 रास्ते और खोल देगा आप लोगों की सफलता के लिए। इसलिए अधिक से अधिक लोगों तक हमारी क्लासेस का जो है बेनिफिट पहुंचना चाहिए, क्योंकि फ्री में सब कुछ मैं आप लोगों को करवा रही हूँ और बिल्कुल डीपली लेके जा रही हूँ सारा ही सिलेबस। ओके, तो प्लीज आप लोगों ने क्लास को शेयर करना है। ओके, निर्गुण धारा या ज्ञानेश्वरी शाखा। और तीसरा जो प्रकरण है उसका नाम है निर्गुण धारा प्रेमश्री शाखा, निर्गुण धारा प्रेमश्री शाखा। ओके, और प्रकरण 4 में हो जाएगा सगुण धारा, सगुण धारा राम भक्ति काव्य, सगुण धारा राम भक्ति काव्य। ओके, और 5वें में हो जाएगा सगुण धारा कृष्ण भक्ति काव्य। ठीक है, 6ठे में देखिए क्या हो जाएगा, सगुण धारा, सगुण धारा जो फुटकल रचना है वो आ जाएंगे इसमें। ठीक है, सगुण धारा भक्ति काल की फुटकल रचनाएं, सगुण धारा भक्ति काल की फुटकल रचनाएं। ओके, सबसे पहले तो मैं मार्कर में इंक डाल लेती हूं। चलिए आप लोग तब तक रिवाइज कीजिए इसको, जो चार्ट करवाया हुआ है प्रकरण 1 से 6 तक क्या क्या है इसमें। ओके, ओके, तो रामचंद्र शुक्ल ने प्रकरण कितने किए हैं, 6 प्रकरण किए। प्रथम में सामान्य परिचय है, दूसरे में निर्गुण धारा ज्ञानेश्वरी शाखा, तीसरे में निर्गुण धारा प्रेमश्री शाखा, चौथे में सगुण धारा राम भक्ति, 5वें में सगुण धारा कृष्ण भक्ति, 6ठे में सगुण धारा, 6ठे का नाम देखिए फिर से, सगुण धारा भक्ति काल की फुटकल रचनाएं। तो ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है ये। ठीक है, RC के अनुसार, भाई नाम भी लिख लीजिए, है ना, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है ये।
ओके, अब हम करेंगे भक्ति काल का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय। ओके, तो सबसे पहले देखिए इसमें आता है भक्ति काल हम पढ़ रहे हैं, तो भक्ति शब्द का सर्वप्रथम जो है उल्लेख कहां पर हुआ है? तो भक्ति शब्द का सर्वप्रथम जो उल्लेख हुआ है वो श्वेतांबर उपनिषद में। श्वेतांबर उपनिषद में सबसे पहले भक्ति शब्द का जो है उल्लेख किया गया है। ठीक है, ओके। अब देखिए मोनियर विलियम्स क्या मानते हैं कि भक्ति शब्द का जो उदय है वो भज धातु से हुआ है। ओके, तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा मोनियर विलियम्स। मोनियर विलियम्स के अनुसार। ओके ओके स्टूडेंट्स, में लास्ट में जब हमारा कवर हो जाएगा आप लोगों के लिए मैं बहुत ही अच्छी क्वेश्चन आंसर सीरीज भी लेके आने वाली हूँ। लाइव भी आप लोगों के साथ आऊंगी, पर अगर हमारे साथ अधिक स्टूडेंट जुड़े होंगे तब। ओके, तो मोनियर विलियम्स क्या मानते हैं कि भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई है। भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई सॉरी भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई है। किसने कहा? मोनियर विलियम्स ने कहा। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट करेंगे, इसमें क्या है? अब इसमें हम करेंगे, देखिए भक्ति आंदोलन के बारे में, मतलब भक्ति आंदोलन का जो उदय हुआ किस तरह से हुआ, मतलब विद्वानों ने इसमें अपनी क्या क्या राय रखी है। और भक्ति का उदय जो है दक्षिण भारत से माना गया है। ठीक है, दक्षिण भारत से भक्ति का उदय। अब देखिए जो कंटेंट होता है ना स्टूडेंट, जो मैं आप लोगों को आजकल करवा रही हूँ, ठीक है, 60% कंटेंट आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो आप लोग जितनी ज्यादा क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे, PYQ है, MCQ है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, वो चीजें आप लोगों को एग्जाम में बहुत ही ज्यादा मतलब बेनिफिट देती है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर जो भी है, तो मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द, मैंने कहा ना कि जब सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद हम जो है नई चीज स्टार्ट करेंगे। तो उसमें हम लोग करेंगे जैसे जो हमारा फर्स्ट यूनिट है आदिकाल, तो आदिकाल में मैं लगभग आप लोगों को 500 या 700 क्वेश्चन करवा दूंगी आदिकाल से। ठीक है, सारे PYQs, लगभग लास्ट 10 इयर्स के MCQs जो भी होंगे। ओके, तो आप लोगों ने अधिक से अधिक क्लास को आजकल ही शेयर कर लिया करो आप लोग, ताकि हमारे साथ अधिक से अधिक स्टूडेंट जुड़ सके, हम लाइव आ सके और हमारी लाइव क्लासेस अधिक चल सके। ओके ओके, अब देखिए नेक्स्ट हम करेंगे, इसमें क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हम इसमें करेंगे कि किसने क्या कहा कि भक्ति काल में जो भक्ति आंदोलन है ना उसका उदय कैसे हुआ है। भक्ति आंदोलन के उदय की पृष्ठभूमि। भक्ति आंदोलन के उदय की पृष्ठभूमि। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले यहां पर देखिए कॉलम बना लेंगे आप लोग। ठीक है, एक तरफ आप लोग क्या करेंगे, विचारक लिख देंगे। ठीक है, और दूसरी तरफ जो है उनके तथ्य लिख देंगे कि इन्होंने क्या तथ्य कहे हैं। ठीक है, ओके। तो जॉर्ज ग्रियर्सन, बेबर, जॉर्ज ग्रियर्सन है, बेबर हो गया, वर्नले भंडारकर, तो ये क्या कहते हैं, तो इन्होंने माना कि जो भक्ति आंदोलन है वो ईसाईयत की देन है। ईसाईयत की देन। ओके, तो इन्होंने क्या माना कि जो भक्ति आंदोलन है वो ईसाईयत की देन है। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर दूसरा पॉइंट हम करेंगे,
तो ताराचंद क्या कहते हैं, ताराचंद ने क्या कहा है? तो ताराचंद बोलते हैं कि ताराचंद बोलते हैं कि अरबी देन है, अरबी देन है। मैं आप लोगों को ये सारे तथ्य ना करवा दूंगी न्यूमिक्स में याद। अब देखिए किस तरह से आप लोगों को याद करना, मैं छोटे छोटे हिंट आप लोगों को देती रहती हूँ, ठीक है ठीक है। अब जैसे ये तथ्य आप लोगों को अगर लग रहा है ना नहीं याद होंगे, तो आप न्यूमिक्स में इनके कुछ ट्रिक बना लो, पर ट्रिक ऐसी नहीं बनानी कोई लंबी चौड़ी। इन्हीं के नामों में आप लोगों ने क्या करना है, वर्ड ढूंढने हैं, शब्द ढूंढने हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे इसको कैसे याद करा है मैंने अपने हिसाब से। अब यहाँ पर गाय आ रहा है, बेबर मतलब गोबर, इस तरह से आवाज आ रही है ना गोबर की तरह, ठीक है। वर्णले में वर्ण आ रहा है और भंडारघर में भंडार आ रहा है, ठीक है। तो गाय के गोबर का जो भंडार है वो वन में लगाते हैं, ठीक है। गाय के गोबर का भंडार वन में लगाते हैं। इस तरह से चार नाम है तो याद हो जाएंगे। गाय से ग्रियसन, गोबर से बेबर हो जाएगा, वर्णले में वन से वर्णले हो जाएगा और भंडार से भंडारकर हो जाएगा। तो इन्होंने ईसाइत की देन मानी है। दूसरा है ताराचंद ने अरबी देन। इसको कैसे याद करना कि तारा को अरबी खाना बहुत पसंद है। अब अरबी सब्जी होती है ना, तो तारा को क्या है, अरबी खाना किसे पसंद है, तारा को पसंद है। ओके ओके। तीसरे नंबर पर आया है आबिद हुसैन। आबिद हुसैन, ओके। तो आबिद हुसैन ने क्या कहा है, मुस्लिम संस्कृति के संपर्क का परिणाम, मुस्लिम संस्कृति के संपर्क का परिणाम, ठीक है ओके। अब मैंने इसमें देखिए हुसैन से आप लोग हुसैन भी बना सकते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वो मुस्लिम संस्कृति से संबंधित थे वो, ठीक है। तो हुसैन ने, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने हमें क्या कराया, मुस्लिम संस्कृति से हमारा संपर्क, ठीक है। तो मुस्लिम संस्कृति से हमारा संपर्क किसने करवाया है, डॉक्टर हुसैन ने। तो आप लोगों को जो भी लाइन्स बताइए वो लिख भी लेनी है साथ में, ओके। नेक्स्ट है प्रोफेसर इरफान हबीब। प्रोफेसर इरफान हबीब, ओके। अब देखिए जो प्रोफेसर इरफान हबीब है वो क्या मानते हैं, प्रोफेसर इरफान हबीब। तो अवर्णों की आर्थिक स्थिति में सुधार का कारण, अवर्णों की आर्थिक स्थिति में सुधार के कारण जो है भक्ति काल का, भक्ति आंदोलन का उदय हुआ, ठीक है। अब इरफान से अवर्ण शब्द आप लोगों ने याद रखना, इरफान से अवर्ण शब्द, ठीक है। अवर्णों के बारे में किसने कहा, इरफान ने कहा, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को जैसे एक बार ट्रिक में करवाते हैं उसके बाद आपको रिवाइज करना होता है। तो ईसाइत की देन किसने कहा था, क्या कहा था मैंने आप लोगों को, गाय जो है क्या करती है, गाय का जो गोबर होता है वन में भंडार होता है, ठीक है। तो गाय से ग्रियसन है, गोबर से बेबर है, वन से वनले हो जाएगा, भंडार से भंडार के हो जाएगा, ठीक है। और अरबी किसको पसंद थी, तारा को पसंद थी, ठीक है। मुस्लिम संस्कृति के संपर्क का परिणाम। अब देखिए मुस्लिम संस्कृति से संपर्क हमारा किसने करवाया था, हुसैन ने करवाया था, डॉक्टर हुसैन ने, ठीक है। तो हुसैन से आप लोगों ने नाम याद रखना था, आबिद हुसैन। और अवर्णों के बारे में किसने कहा था, इरफान ने कहा था, ओके। अच्छा ओके स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछना है। आप लोगों को जो क्वेश्चन आंसर सीरीज है जो करवाऊंगी मैं आप लोगों को, ये पेड सीरीज रहने वाली है, क्वेश्चन आंसर सीरीज, ठीक है। इसमें जो भी ओल्ड सीरीज होगी उसमें आप लोगों का चार्ज होगा सिर्फ ओनली 1000 रुपीज, ओके। 1000 रुपीज में आप लोगों को क्वेश्चन आंसर सीरीज मिलेगी, ठीक है। वो हमारी जो है दूसरी ऐप पर लगेगी, ठीक है।
तो आप लोगों के लिए हो सकता है ये मैं अभी 3-4 दिन बाद में स्टार्ट कर सकती हूँ, इसका टाइम मैं आप लोगों को बता दूंगी। ओके, तो जो भी हमारे साथ इसमें जुड़ना चाहता है तो आप लोगों को मैं बता दूंगी कि आप लोगों ने ऐप को किस तरह से डाउनलोड करना है और आप किस तरह से मेरे साथ जो है कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, इसमें जो भी होगा पीडीएफ्स होगी, सिर्फ 1000 में मैं आप लोगों को आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, मतलब सारे यूनिट के क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करवाऊंगी। ठीक है, आप लोगों की चॉइस है। ओके, आप लोगों को जुड़ना होगा। ठीक है, तो जुड़ना, नहीं तो आप लोगों को जो कंटेंट करवाया जा रहा है आप लोग उससे भी अपनी चीजें जो है कंप्लीट कर सकते हो। और जो क्वेश्चन आंसर होते हैं ना बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं आप लोगों के लिए। ओके, YouTube में भी वो स्टार्ट करेंगे, YouTube में भी वो स्टार्ट होगी, पर वो स्टार्ट होगी आपके जब सारा सिलेबस 3-4 महीने बाद खत्म होगा उसके बाद। ठीक है, और आजकल जो स्टार्ट होगी वो पेड होगी। ठीक है, वो ऐप पर लगेगी। ठीक है, जो क्वेश्चन आंसर होंगे हमारे। ओके, चलिए नेक्स्ट है इसमें, रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है? ओके, तो मुस्लिम, तो इन्होंने क्या कहा है? मुस्लिम आक्रमण की पराजय, मुस्लिम आक्रमण की पराजय के कारण हताश जनता, बहुत बार पूछा जाता है शुक्ल जी का, मुस्लिम आक्रमण की पराजय के कारण, मुस्लिम आक्रमण की पराजय के कारण हताश जाति के कारण, हताश जाति तथा, हताश जाति तथा संस्कृति, हताश जाति तथा संस्कृति, हताश जाति तथा सांस्कृतिक है। ठीक है, सांस्कृतिक संकट, सांस्कृतिक संकट। ओके, तो मुस्लिम आक्रमण की पराजय के कारण, हताश जाति तथा सांस्कृतिक संकट के कारण, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल का कथन तो याद रखना है आप लोगों ने। ओके, नेक्स्ट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास, HPD, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतीय चिंता का, भारतीय चिंता का, चिंता का स्वाभाविक विकास। ओके, भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास इन्होंने माना है। नेक्स्ट है मुक्ति बोध के बारे में। अब जो भी करवा रही हूं ना, कुछ भी स्किप मत करना आप लोग। ओके, आप लोगों को ऐसा मत सोचना कि डीप जा रहे हैं। हाँ, थोड़ा जो टैट वाले हैं ना, टैट वालों के लिए थोड़ा सा, मतलब ये डीप है टैट वालों के लिए। ठीक है, पर आप लोग अगर अभी से पढ़ लेना एक बार तो आपका टैट की तैयारी भी हो जाएगी, साथ में आपके कमीशन वगैरह की तैयारी भी चली रहेंगी, है ना। औरों के लिए मतलब ठीक है, ये औरों को ये नहीं सोचना कि हम कुछ स्किप कर दें, कहीं आपको कुछ डिफिकल्ट लग रहा है उसको छोड़ दें, तो कुछ भी नहीं छोड़ना है। क्योंकि मेरे जो भी नोट्स हैं, मैंने PYQ, MCQ हर चीज को, मतलब 3-4 किताबों को एक साथ जोड़कर बनाए हुए हैं। ओके ओके, नेक्स्ट है मुक्ति बोध क्या कहते हैं? मुक्ति बोध, तो मुक्ति बोध का मानना है कि ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में, ऐतिहासिक सामाजिक, ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुखों व कष्टों से, जनता के दुखों व कष्टों से भक्ति आंदोलन का उदय हुआ है। ठीक है, ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुखों व कष्टों से क्या हुआ है? भक्ति आंदोलन का उदय हुआ है। ओके, रामविलास शर्मा क्या कहते हैं? रामविलास
शर्मा। अब रामविलास शर्मा का क्या मानना है? भक्ति आंदोलन एक जातीय व जनवादी आंदोलन है। भक्ति आंदोलन एक जातीय व जनवादी आंदोलन है। ठीक है, भक्ति आंदोलन एक जातीय व जनवादी आंदोलन है। अच्छा, यहाँ पर मुक्ति बोध के बारे में आया था, तो मुक्ति बोध का देखो आप लोगों ने किस तरह से याद रखना था। मुक्ति बोध, अब यहाँ पर आ रहा है जनता के दुखों व कष्टों से। ठीक है, अब जनता को जब दुख और कष्ट होगा उससे मुक्ति कौन दिलाएगा? हमें ईश्वर दिलाएगा, भक्ति दिलाएगी। इस तरह से कनेक्ट करना आप लोगों ने। ठीक है, और भक्ति आंदोलन एक जातीय व जनवादी आंदोलन, बहुत बार पूछा गया रामविलास शर्मा का भी, मुक्ति बोध का भी, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, चाहे नेट हो, सेट हो, केवीएस हो, पीएचडी हिंदी, एलटी हो, किसी भी एग्जाम में आप लोग देखना, तथ्य यहां से एग्जाम में आए ही आए हैं। ओके, अब देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं। यहां तक हो गया भक्ति काल के आंदोलन की पृष्ठभूमि, यहां तक होगी। आगे कुछ और तथ्य हैं वो हम करेंगे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, देखिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी, ओके। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या मानते हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि भक्ति काल में दो धाराएं थी, निर्गुण व सगुण। निर्गुण व सगुण, दो धाराएं, दो धाराएं। ठीक है, भक्ति काल में दो धाराएं थी, निर्गुण व सगुण धारा। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में वो क्या कहते हैं। तो दोनों देखिए, निर्गुण व सगुण दो धाराएं, दोनों का उद्देश्य, दोनों का उद्देश्य भगवत विषय रति, भगवत विषय रति, दोनों का उद्देश्य भगवत विषय रति एवं अनन्यता, एवं अनन्यता माना, अनन्यता भाव माना। ठीक है, ये भी कथन पूछा जाता है एग्जाम में कि भगवत विषय रीति एवं अनन्यता भाव किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये माना हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट है भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। ठीक है, भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। ओके ओके, अब बाबू गुलाब राय क्या कहते हैं? बाबू गुलाब राय, पराजय का वाद व्यक्ति या तो आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाता है या तो विलासिता में डूब जाता है, इस तरह की बातें इन्होंने कही है। पराजय के बाद व्यक्ति या तो अपनी आध्यात्मिक, पराजय के बाद व्यक्ति या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता, पराजय के बाद व्यक्ति या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाता है या विलासिता में डूब जाता है।
ठीक है। और भक्ति आंदोलन जो है, जो प्रथम धारणा है, भक्ति आंदोलन पहली विचारधारा है। पहली विचारधारा मतलब आध्यात्मिकता से संबंधित है। भक्ति आंदोलन पहली विचारधारा है। तो ये किसने कहा है? बाबू गुलाब राय ने। ठीक है, कि पराजय के बाद व्यक्ति या तो आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाता है या तो विलासिता में डूब जाता है। यही होता है वैसे। ठीक है, अब जब व्यक्ति कभी पराजित होता है, हताश होता है, जीवन में टूट चुका होता है, आप अपनी बात लो, हमारी बात लो, अपनी लाइफ की बात लो। ठीक है, या तो हम किसी चीज से टूट जाते हैं, ठीक है, हम लोग फिर खुद को गलत रास्तों में ले जाते हैं। ठीक है, या तो हम लोग भक्ति में चले जाते हैं, भगवान पर विश्वास करते हैं और खुद फिर से उठते हैं कि हाँ, हम लाइफ में कुछ करेंगे, अच्छा करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी खुद को मत तोड़िए। ठीक है, अगर जिंदगी में अप्स डाउन आते रहते हैं, बस भगवान पर विश्वास रखिए, खुद पर विश्वास रखिए कि आप लोग कर सकते हो। ठीक है, आज बुरा समय है, कल अच्छा समय आ जाएगा, इसीलिए कभी भी हताश ना होइए, जो है उसको कबूल कीजिए और आगे बढ़िए जीवन में। ओके, ओके, अब देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्तियां हैं एचपीडी में, इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूं। बहुत ही जरूरी पंक्ति है ये भी। ठीक है, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूं। ठीक है, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूं, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं, अगर इस्लाम ना आया होता, अगर इस्लाम न आया होता, ठीक है, अगर इस्लाम न आया होता तो इस साहित्य का बाहर आना स्वरूप। अब देखिए, जो आना, पहले जो गिनते थे ना पैसे, आना होता था, हम आज के रुपए में गिनते हैं पैसों, पहले आने में गिना जाता था। ठीक है, अब 8 रुपए का एक आना होता था, 12 का एक आना था, इस तरह से होते थे। आपके घर में आपके दादा दादी होंगे, वो आप लोगों को इस चीज के बारे में बताएंगे, और आप लोगों को ये चीजें ना सीखनी है, समझनी है। साथ में देखिए कि आना क्या होता है, और साथ में जो, क्योंकि आप लोग हिंदी साहित्य के स्टूडेंट्स हो, हिंदी के स्टूडेंट्स हो, तो हमारा जो मतलब हिंदी से जो कनेक्शन है वो इसी तरह से कि हमें हर चीज जाननी है, हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए। हिंदी साहित्य को अगर आप लोग बोझ समझेंगे ना, तो कभी आप लोग इसको समझ नहीं पाओगे। हिंदी साहित्य में रुचि लीजिए, इंटरेस्ट लीजिए, क्या हो रहा है, जो भी दिया जा रहा है उसको खोजिए, सर्च कीजिए नेट में। अब आना क्या होता है, इसके बारे में सर्च कीजिए जरा, क्या होता है आना। ठीक है, हिंदी के जो महीने हैं वो किस तरह से शुरू हुआ, क्या तथ्य था किसके पीछे। ठीक है, तो मतलब समय दीजिए, हिंदी साहित्य के लिए समय दीजिए। ठीक है, तो 12 आना स्वरूप वैसा ही होता जैसा आज है। ठीक है, मैं इस्लाम के महत्व को नहीं भूल रहा हूं, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो हिंदी साहित्य का स्वरूप वैसा ही होता जैसा आज है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन है। ओके, ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास को मैं यही एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें प्लीज। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।